जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने जाति कार्ड खेलना शुरू किया और अपने समाज के बीच ये बात पहुंचाना शुरू किया कि हमारे समाज के लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है, ये देख लीजिए। किस तरीके से एक कुशवाहा समाज के बेटे को परेशान किया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। तब धीरज कुशवाहा ने मोर्चा संभाल लिया। ये वही धीरज कुशवाहा है जो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक तरीके से यूं कहें कि बड़े नेता बनाने में भी धीरज कुशवाहा का योगदान है। आज उपेंद्र कुशवाहा जहां है उसमें थोड़ा बहुत योगदान धीरज कुशवाहा का भी है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार जेडीयू से नाता तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी आरएलएसपी, उसमें धीरज कुशवाहा ने अपना बहुत योगदान दिया था। और उस समय यह देखा जा रहा था कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और धीरज कुशवाहा की जोड़ी जो है वो आगे काम कर रही है। धीरज कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को एक तरीके से हर बार पुश किया कि आप आगे बढ़िए, लेकिन एक समय के बाद उन्हें यह दिख गया कि उपेंद्र कुशवाहा ना सिर्फ समाज के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो समाज के लिए खड़े नहीं रहते, वो सिर्फ अपने परिवार के लिए खड़े रहते। और ये पहचान धीरज कुशवाहा को बहुत पहले हो गई थी। इसीलिए तो जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जब आए दोबारा और फिर जेडीयू से जब अलग होने की बात की तो धीरज कुशवाहा ने कहा कि इस बार हम आपके साथ नहीं जाएंगे, इस बार हम अकेले रहेंगे, इस बार हम जेडीयू में रहेंगे। और नीतीश कुमार ने भी उस बार धीरज कुशवाहा का पीठ थपथपाया था और कहा था कि हाँ बस अब कुशवाहा का नेता जेडीयू में धीरज कुशवाहा है। उमेश कुशवाहा को लेकर लोग कहते थे कि उमेश कुशवाहा जो है कुशवाहा के साथ नहीं खड़े रहते हैं, कुशवाहा नेता को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं। उमेश कुशवाहा के ऊपर कई बार आरोप लगे कि उमेश कुशवाहा किसी कुशवाहा नेता को देख लेते हो तो उनको बेचैनी हो जाती है, जेडीयू में वो देखना नहीं चाहते। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि चलिए उमेश कुशवाहा पर तो आप लोग आरोप लगा दे रहे हैं, धीरज कुशवाहा अब रहेंगे जेडीयू में और धीरज कुशवाहा अब कुशवाहा के बड़े नेता बनेंगे। उस समय नीतीश कुमार ने इनका पीठ थपथपाया था और अब धीरज कुशवाहा को भी जेडीयू में कुछ खास नहीं मिल रहा है। बेचारे को दानापुर का प्रभारी बनाया गया और जब दानापुर के प्रभारी के रूप में धीरज कुशवाहा ने काम किया तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीट आ गई, रामकृपाल यादव जीत गए। जिस रीतलाल यादव के खिलाफ कोई चुनाव प्रचार करना नहीं चाहता था, वहां पर जेडीयू ने प्रभारी बनाया धीरज कुशवाहा का और धीरज कुशवाहा ने नीतीश कुमार के पीठ थपथपाने पर अपनी बदौलत रामकृपाल यादव को चुनाव जिता दिया। चलिए इसे थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। अब धीरज कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है। धीरज कुशवाहा ने पूरा मोर्चा संभाला है कि भैया आप जिस तरीके से समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को ये दिखा रहे हैं कि आपके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, मतलब मंत्री आपका बेटा एमएलसी नहीं बनाया गया, तो आप ये गलत कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए दिक्कत हो रही है कि कुशवाहा का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। आप अपने पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए, अपने दामाद के लिए कुशवाहा के बड़े नेता हो सकते हैं, समाज के लिए आप नेता नहीं है। कुशवाहा समाज के आप नेता नहीं हो सकते हैं। आप अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद के लिए बड़े नेता हो सकते हैं। आपको इस बात के लिए तकलीफ हो रही है कि कुशवाहा का बेटा जो है वो बन के बैठा है मुख्यमंत्री। अब आपको क्यों दिक्कत हो रही भाई? आपकी पत्नी जो है वो विधायक बन चुकी है, आप भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से राज्यसभा पहुंच चुके हैं, तो क्या उनके विचारों पर चलने में आपको दिक्कत हो रही है? और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो कुशवाहा समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब भाजपा कुशवाहा को कैसे इज्जत दे? तो उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा जवाब ये है कि जो आप समाज में ये बातें फैला रहे हैं कि भाजपा जो है वो कुशवाहा की इज्जत नहीं करती है या फिर जेडीयू जो है वो कुशवाहा की इज्जत नहीं करती है, तो जेडीयू ने आपको बहुत बार मौका दिया है। नीतीश कुमार ने हमेशा आपको छोटे भाई की तरह प्यार किया और आज भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से आप राज्यसभा पहुंचे हुए हैं। तो फिर लेकिन सवाल ये भी है कि धीरज कुशवाहा ने तो आज मोर्चा संभाल लिया, लेकिन
अंत में ये कि धीरज कुशवाहा को मिला क्या? आज धीरज कुशवाहा पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन धीरज कुशवाहा को क्या मिला? प्रवक्ता थे, प्रवक्ता पद से भी हटा दिया गया। आज क्या है पार्टी में? तो ये एक सवाल जेडीयू से भी है कि अगर आपके पार्टी में कोई उस तरह का वर्कर है जो वाकई में संगठन में काम कर रहा है, उसे आपने क्या दिया है? जो वाकई में अपना लालच नहीं दिखा रहा है पार्टी में रहकर कि हमें ये पद दीजिए चाहे वो पद दीजिए, उसे आप क्या दे रहे हैं? बहरहाल इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं और जेडीयू से इस सवाल के जवाब का इंतजार रहेगा कि धीरज कुशवाहा को क्या मिला।